नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो हैं मॉडल्स। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, यूजिंग ORM कंसेप्ट। तो हमने पहले शेल पे क्वेरीज लिख के एग्जीक्यूट की, राइट, मतलब हमें डेटा फेच करने के लिए हम कैसे फेच कर सकते हैं वो देखा, राइट। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में बैच के लिए पूरा प्रोग्रामिंग भी देखा। जो हमने शेल पे एग्जीक्यूट किया था वही सेम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो हमने बैच टेबल के लिए देखा। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट टेबल के लिए, राइट। तो अभी स्टूडेंट में देखो, यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं, राइट, स्टूडेंट नेम, एज, परसेंटेज और बैच। तो पहले मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करके रखी हूँ। तो ये है डेटा, ये 4 रिकॉर्ड्स है जो ऑलरेडी स्टूडेंट में है। ओके, तो अभी हमारा पहला फंक्शन क्या है, शो ऑल स्टूडेंट्स, मतलब हमें डेटाबेस के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे फेच करके शो करने हैं, राइट। तो उसके लिए जैसे हमने बैच डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल लिखा था और जैसे हम सेल पे लिख रहे थे वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है उसको स्टोर किया इस वेरिएबल में, राइट। और उसके बाद मैं रेंडर कर रही हूँ शो ऑल स्टूडेंट्स HTML, करेक्ट। और उसमें मैं क्या डेटा पास कर रही हूँ HTML को, जो रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं यहाँ टेबल से वो सारे मैं उसको एज इट इज़ पास कर रही हूँ, राइट। अब हम देखते हैं शो ऑल स्टूडेंट्स डॉट HTML। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये एज इट इज़ पास किया था, तो मुझे क्या करना है, फॉर लूप यूज़ करके 1 बाय 1 उसको फेच करके टेबल फॉर्मेट में शो करना है। तो उसके लिए मैंने टेबल टैग लिया, राइट। उसके बाद मैंने ये सारे कॉलम नेम्स लिए, ओके। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि जो मैंने इनपुट व्यूज से भेजा था, फंक्शन से भेजा है, उसको मैंने फॉर लूप लगा के एक एक ऑब्जेक्ट गेट किया। बट ऑब्जेक्ट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट में ये सारे वैल्यूज आएंगी कि 1, अभी 20, 56, 1, राइट। तो हमें क्या करना है, उसमें से एक एक वैल्यू फेच करके प्रिंट करनी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, stud.id, sname, age, परसेंटेज, और अभी यहाँ पे ये फॉरेन की था तो इसका कैसे बनेगा, stud.batch.bname। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका urls.py चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके लिए एंट्री करके रखी है, पाथ सेट किया है कि अगर ये URL आई तो आपको ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो अभी मैं वो फंक्शन एग्जीक्यूट करती हूँ। तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, बैच, और उसके आगे हमें देना है शो ऑल स्टूडेंट्स। तो अभी देखो, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके ID आए, करेक्ट, स्टूडेंट नेम आया, उनका एज आया, प्लस परसेंटेज आया, और यहाँ पे बैच ID के जगह पे बैच का नेम आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि स्टूडेंट, उसके बाद बैच, और बैच से bname हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ऐड स्टूडेंट। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम बैच में कैसे कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे कि जो भी ऐड होगा उसके बाद हम रीडायरेक्ट कर रहे थे शो ऑल स्टूडेंट्स पे, राइट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गेट कर रही हूँ, मतलब जितने भी बैचेस हैं हमारे पास उनको पहले गेट करके रख रही हूँ, ओके। उसके बाद मैंने गेट और पोस्ट सेम लॉजिक अप्लाई किया है जैसे हमने बैच में देखा था कि जब फर्स्ट टाइम ये HTML पेज रेंडर होगा तब उसका मेथड होगा गेट, राइट।
तो इसलिए हमने इसको गेट रखा है, और जब वो पोस्ट के साथ आएगा तो उसका लॉजिक अलग होगा। तो जब वो गेट के साथ आएगा तब मैं उसको पास कर रही हूँ बैचेस इक्वल टू ऑल बैचेस, मतलब जो मैंने बैचेस गेट करके रखे हैं वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं ऐड स्टूडेंट डॉट HTML। तो यहाँ पे देखो मैंने मेथड क्या दी है, पोस्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है कि एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर एज, एंटर परसेंटेज। बट जब हम ये बैचेस पे आते हैं तो हमें मैन्युअली बैच दिखनी चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या दिखना चाहिए, एक ड्रॉप डाउन दिखनी चाहिए, और उसमें से हमें एक बैच सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, राइट। तो उसी लिए मैंने ये बैचेस पास किए हैं यहाँ से। जब मैं यहाँ से ऑल बैचेस पास कर रही हूँ तो वो मैं यहाँ पे इटरेट करके ड्रॉप डाउन बना रही हूँ। ओके, और वहाँ पे शो होगा हमारे बैचेस के नेम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और लास्ट में है सबमिट बटन। ओके, तो ये फॉर्म है हमारा ऐड स्टूडेंट का। अब जब हम उस फॉर्म में डेटा फिल करेंगे तो वो डेटा हमें कहाँ स्टोर करना है, डेटाबेस में, राइट। तो वहाँ पे जो डेटा फिल किया है वो डेटा हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके, और यहाँ पे की देके हमने पूरा डेटा यहाँ पे फेच कर लिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। और फिर ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फेच किए वो सारी वैल्यूज़ हम उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए इजी था कि ये नॉर्मल फील्ड्स थी, बट ये जो बैच है वो हमारा क्या है, फॉरेन की है, राइट। तो हमें यहाँ पे जो आईडी है उसके बेसिस पे हमें उसका ऑब्जेक्ट फेच करना है। फेच करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास आईडी आया है उस पर हम गेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और वो बैच ऑब्जेक्ट फेच करके यहाँ पे ले रहे हैं। जब हमारे S1 ऑब्जेक्ट को, मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को सारी वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन हो गई, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे हैं, और सेव होने के बाद हम शो ऑल स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, राइट। जैसे हम शो ऑल बैचेस दिखा रहे थे वैसे ही से। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसके URL ले लेती हूँ पहले, ऐड स्टूडेंट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से URL थ्रो भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो पहले मैं URL के थ्रो दिखाती हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ऐड करती हूँ करण एज 45, परसेंटेज 67, और यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन आ गई। तो मैंने यहाँ पे जावा सिलेक्ट किया और मैं क्लिक करती हूँ ऐड स्टूडेंट पे। तो जैसे मैं इस पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगी तो वो डेटा इंसर्ट हो गया डेटाबेस में, और यहाँ हमें शो भी हो रहा है, राइट। और जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ से भी हाइपरलिंक से कर सकते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम आ गए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे देती हूँ अर्जुन, एज है सपोज़ 33, परसेंटेज 89, और बैच सिलेक्ट करते हैं वेब और ऐड स्टूडेंट। तो वो करने के बाद भी वो हमें यहीं पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो उसका कोड हम देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो ये ऐड स्टूडेंट डॉट HTML का पेज है, सॉरी ये जो शो ऑल स्टूडेंट्स का पेज है, उसके ऊपर यहाँ पे हाइपरलिंक बना के रखी है। और वो किसको कॉल कर रहा है, कौन सी मेथड को, ऐड स्टूडेंट मेथड को। मतलब वो यहाँ पे आके ये वाली मेथड ही कॉल कर रहा है कि स्टार्टिंग में वो बैचेस दिखाएगा, फिर जो भी डेटा इंसर्ट होगा उसके बाद वो उसको सेव करके ऑल स्टूडेंट्स दिखाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि स्टूडेंट्स कैसे ऐड कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट है एडिट स्टूडेंट। ओके,
तो एडिट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक वैल्यू के बेसिस पे हम उसको सर्च करेंगे और उसी रिकॉर्ड को एडिट करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया आईडी। ओके, अभी यहाँ पे जो आईडी मैंने भेजा है वो पैरामीटर के लिए ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट होगा वो मैं यहाँ पे फेच कर रही हूँ, मतलब स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट मेथड, और वहाँ पे जो भी मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, राइट। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सर्च हो गया, राइट। उसके बाद अगर ये मेथड गेट है तो वो क्या करेगा, एडिट स्टूडेंट वाला पेज जो भी फॉर्म है वो ओपन करेगा, प्लस हमने यहाँ पे डेटा पास किया है S1, मतलब जो रिकॉर्ड का, जो ऑब्जेक्ट का अभी करंट डेटा है वो हमें वहाँ पे शो करना है, राइट। और उसके बाद जो भी लॉजिक है वो हमें यहाँ पे एल्स पार्ट में लिखना है, तो वो अभी हम लिखते हैं। अभी देखते हैं ये एडिट स्टूडेंट, तो जब हम एडिट स्टूडेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखी है, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है, राइट। और यहाँ पे बैचेस का ड्रॉप डाउन बना के रखा है हमने, ओके। और जब ये सबमिट होगा तो ये जो अपडेटेड डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एडिट स्टूडेंट समझ में आया। अब हम देखते हैं डिलीट स्टूडेंट। तो डिलीट करने के लिए भी हमें कोई आईडी या कोई पैरामीटर लगेगा, तो यहाँ पे वो मैंने आईडी लिया है, ओके। तो पहले अगर गेट मेथड है तो हमें क्या रेंडर करना है, डिलीट कन्फर्मेशन, जैसे हमने बैचेस में किया था सेम वैसे ही करना है। और अगर हम डिलीट कन्फर्मेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे दो बटन्स हैं, एस और नो के, और उनका जो नेम है वो है एक्शन। तो जब ये पोस्ट होके हमारे पास आएगा तो हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि एक्शन की वैल्यू एस है या नो है। अगर वो एस है तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, मतलब पहले उस आईडी से उस ऑब्जेक्ट को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे हमें वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं, राइट। और डिलीट के बाद हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं शो ऑल स्टूडेंट्स पे, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से URL लेती हूँ और मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो अभी ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर भी देना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 दिया, तो अभी पहले चेक करते हैं कि 3 पे कौन है, अमर है, ओके। तो ये एंट्री डिलीट होनी चाहिए। तो पहले तो मैं नो करती हूँ, तो ये अमर यहाँ से डिलीट हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी मैं फिर से जाती हूँ उस वहीं पे और यहाँ पे 3 करती हूँ। इस बार मैं एस पे क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ से अमर डिलीट हो गया, मतलब जो स्टूडेंट आईडी 3 था वो यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। तो वैसे ही डिलीट हम यहाँ से भी कर सकते हैं हाइपरलिंक से, जो हमने शो ऑल स्टूडेंट में लिखा है। तो मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ और अगर मैं एस करती हूँ तो यहाँ से भी डिलीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम कैसे प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं मॉडल्स का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।